Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Our discussion topic is molecule. बच्चों जो आज हमने पढ़ना है ये आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आए हो। ये आप लोगों को सारा आता है, बस आपको ना रिमाइंड करवाना है और आपको सारा याद हो जाना है। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन करनी है। आपने कहा था कि मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी प्योर सब्सटेंस का जो इस कायनात में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या कहेंगे कि ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटे से छोटा टुकड़ा है या पीस है, पार्टिकल्स है किसका, एक सब्सटेंस का, जिसको आप उर्दू में शय कहते हो। सब्सटेंस को क्या कहते हो, शय कहते हो, जो इस कायनात में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये हो गया मॉलिक्यूल। अब इसकी हमने क्लासिफिकेशन करनी है, इसकी टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले आपने ये भी पढ़ा होगा कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता है। जिस तरह हमारे पास हीलियम है, नियॉन है और नोबल गैसेज हैं, ये सारे के सारे सिंगल हैं, इसमें एक ही एटम प्रेजेंट है, इसको आप मोनोटॉमिक का नाम दे देते हो। अगर मैं कहूँ कि डाइएटॉमिक क्या है, तो जिसमें कितने एटम हों, 2 एटम हों। अगर ट्राई कहूँ तो जिसमें 3 हों, 4 हों। इस तरह आप नंबर ऑफ़ एटम को इंक्रीज़ करते जाओ और उनका नाम भी चेंज करते जाओ। तो डाइएटॉमिक वाले की हमने एग्जांपल कौन सी देनी है, H2 की, CO की, O2 की, CO। इस अगर ट्राई की हो जाए तो CO2 हो जाएगा। इसी तरह नाम चेंज होते जाएंगे। अब बच्चों अगर 2 एटम प्रेजेंट होंगे तो डाइएटॉमिक, अगर 3 प्रेजेंट होंगे तो ट्राइएटॉमिक। ये जो पहले बात हो चुकी है। अब उसके बाद आ गया है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि बच्चों नाम से जाहिर है, होमो सेम, वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक एटम हो, 2 हों या 3 हों, लेकिन कंडीशन उसमें ये है कि सारे के सारे सेम टाइप के होने चाहिए। यानी कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 1, 2, 3 और मोर, जिसमें सारे के सारे एटम या मॉलिक्यूल एक तरह के हों, सेम टाइप के हों, उसको आप इसका नाम दे देते हो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल का। जिस तरह Cl2 है, He है, O3 है, P4 है। अब देखो बच्चों Cl है, इसके साथ दूसरा Cl मिलेगा तो ही जाके ये Cl2 बनेगा, तो दोनों सेम थे। इसी तरह हीलियम के लिए O है तो O के साथ 3 O मिलेंगे, तो इसका नाम बच्चों क्या है, ओजोन। ओजोन क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। आगे है फास्फोरस। ये था होमोटॉमिक। आगे आ गया हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं या कौन से होते हैं, जिनमें जितने भी एटम प्रेजेंट हो या जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल वो सारे के सारे डिफरेंट काइंड के होंगे। यानी कि उसमें सेम प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि उसमें सेम टाइप के एटम प्रेजेंट नहीं होंगे। जिस तरह नीचे है HCl है, H भी डिफरेंट है, Cl डिफरेंट है, NH3 है, H2SO4 है और उसके बाद ग्लूकोज है। इस तरह आप इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। फिर आपने 2 टाइप्स और पढ़ी हुई हैं, माइक्रो मालिक्यूल एंड मैक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल क्या होते हैं, जिनमें एटम्स कम हों और उसका साइज़ भी छोटा हो, यानी कि फ्यूअर नंबर ऑफ एटम एंड स्मॉल इन साइज इज कॉल्ड माइक्रो मालिक्यूल। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद मैक्रो मालिक्यूल क्या है, जिसमें एटम की तादाद ज़्यादा हो और साइज़ भी बड़ा हो। जाहिर सी बात है, साइज़ बड़ा कब होगा, जब एटम ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि एटम के इंक्रीज़ होने से साइज़ भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अगर साइज़ ज़्यादा होगा, एटम ज़्यादा होंगे तो कौन से मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल। तो इसमें एग्जांपल कौन सी देनी है बच्चों, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आपने बायो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। बच्चों ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है बॉडी के दूसरे हिस्सों तक। ये था। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी होगी नीचे कि अगर 10,000 एटम कंबाइन होते हैं तो जाके हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें। और उसके बाद एक बात और लिखी होगी कि इसके साइज़ की या इसकी स्ट्रेंथ कह लें, कहता है कि ये 68,000 टाइम हैवियर है, किससे, हाइड्रोजन एटम से। ये था बच्चों मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद आ गया है आयन क्या है। तो बच्चों आपने ये भी बहुत अच्छी तरह से पहले पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ आयन।
तो कोई भी स्पीशीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसको आप किसका नाम दे देते हो, आयन का। यानी कि दो स्पीशीज़ विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड आयन। अब आयन दो तरह के होते हैं, बहुत अच्छी तरह से पता आप लोगों को इसका भी। एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। केटायन क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है बच्चों, पॉजिटिव। और ये प्रोड्यूस कब होते हैं, जब कोई मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करती है। बात दोबारा से सुनिएगा कि बच्चों केटायन क्या है, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करती है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ज़्यादा मेटल के पास होती है, या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी किसके पास होती है, मेटल के पास। उनकी कैपेसिटी ये है, उनकी कैपेबिलिटी ये है कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना देती हैं। जिस तरह सोडियम एक मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है या +1 चार्ज होता है, या 1+ कह लें। तो इसका क्या मतलब है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। अगर +2 होता तो उसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं। अगर 3 होता तो +3, तो +3 का मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं। तो सोडियम के ऊपर +1 है, इसका मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो सोडियम गिव्स अस सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। हम कह सकते हैं कि केटायन के ऊपर +1 भी चार्ज होता है, +2 भी चार्ज होता है और +3 भी चार्ज होता है। अब बच्चों ये जो केटायन था ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, एंडो का मतलब होता है विदन, यानी कि किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप उसको एनर्जी देते हो। उसको क्या देते हो बच्चों, एनर्जी देते हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसमें एनर्जी क्या होती है बच्चों, एब्जॉर्ब। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, भैया मेटल एटम विच आर +1 +3, ये आपको पहले बता दिया है कि इसके ऊपर +1 भी चार्ज होता है, +2 भी होता है और +3 भी होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। जी बच्चों क्लियर यहाँ तक बात। अब उसके बाद आ गई एनायन की बात। एनायन जिस तरह आपने पीछे कहा कि एनायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। प्रोड्यूस जो केटायन था वो कैसे प्रोड्यूस हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया था। तो इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, या आपकी बुक में वर्ड लिखा होगा पिकअप, इसका मतलब क्या है, गेन करना। तो जिस तरह हमारे पास एग्जांपल दी हुई है क्लोराइड की, तो क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसका मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करना है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर -1 चार्ज, इसका मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन कबूल किया है। और बच्चों ये तो बातें आपने सारी पीछे पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब जो आपके लिए नई बात सीखने के लिए है वो इसके बाद आने लगी है, ये गौर से ज़रा समझनी है। सबसे पहले ये यूनी नेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक। पीछे आपने केटायन कहा था कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये जो एनायन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें से हीट रिलीज होती है, खारिज होती है, निकलती है। अब बच्चों बात लिखिए, यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक एंड डाई नेगेटिव इज आयन इज एंडोथर्मिक। ये बात आपने अच्छी तरह से समझनी है ज़रा। आपको पता है बच्चों जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो बच्चों आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन करके ही गेन करवाया जाता है। जब ऑक्सीजन होती है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आ रही बात की, O नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। अब इसकी जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, इसके ऊपर चार्ज -1 नहीं बल्कि 2- आना है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और जज़ब करवाया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाएंगे। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसको दफ़ा की फोर्स लगाएगा।
जब दफ़ा की फ़ोर्स लगाएगा तो इसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी ताकि जो इलेक्ट्रॉन है ये भी ऑक्सीजन के अंदर ऐड हो जाए, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन O2- में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी ज़्यादा देंगे तो हम ऐसे कह लें कि इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही करना है हमने इसमें, तो इसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा देंगे तो ये एनर्जी ऑक्सीजन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को कबूल करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये O नेगेटिव में था तो ये एक्सोथर्मिक था, और O2- में चला गया तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो आपने बात याद रखनी है, यूनी नेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक एंड डाई नेगेटिव आयन इज़ एंडोथर्मिक। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और सल्फर की, ये देख लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन। बच्चों अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता था तो आप उसको आयन का नाम देते थे, और अगर यही काम कोई मॉलिक्यूल करेगा तो उसको आप किसका नाम देते हो, कोई मॉलिक्यूलर आयन का। यानी कि लूज आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। तो बच्चों आपने एक बात और आगे जाके पढ़नी है इसी टॉपिक में, कि जो केटायन है ये ज़्यादा अबंडेंट हैं, यानी कि ये ज़्यादा मिकदार में इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं एज़ कंपेयर टू एनाइन के। तो यहाँ से आपने बस इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो था वो क्लियर हुआ है। तो अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो प्लीज़ रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासर।